यूरोपीय न्यायालय का मानना है कि हलाल में जो पशु की हत्या की जाती है वह सबसे दर्दनाक होती है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि हलाल के माध्यम से पशु को जो प्रताड़ना मिलती है वह सबसे अधिक होती है। यह तर्क दिया गया था अखंड भारत मोर्चा की जनहित याचिका में, जो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी और मांग करती थी कि हलाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि न्यायालय ने इसे शरारती बताकर खारिज कर दिया और न्यायालय का कहना था कि हलाल और झटका पशु हत्या के अलग अलग माध्यम है। किसी को हलाल पसंद है, किसी को झटका पसंद है, इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप सही नहीं है। एक कदम आगे बढ़कर न्यायालय ने यह भी कह दिया कि आज आप ये मांग कर रहे हैं, कल आप मांग करेंगे कि मांसाहार पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन यह करना न्यायालय का काम नहीं है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि याचिका में मांसाहार पर प्रतिबंध की कोई बात नहीं की गई थी। और रही बात न्यायालय के तर्क की, तो जब 3 तलाक का जो मुद्दा है वह न्यायालय पहुंचा था, तब तो ये नहीं कहा गया था कि आज आप ये मांग कर रहे हैं, कल आप मांग करेंगे कि डिवोर्स पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन न्यायालय ने ऐसा कुतर्क किया और साथ ही इसे शरारती कहकर खारिज कर दिया। पर यहाँ मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि न्यायालय ने जो कहा कि यह सिर्फ एक माध्यम है पशु हत्या का, यह गलत है। हलाल वास्तव में एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। इसमें जो व्यक्ति हत्या कर रहा होता है उसका मुस्लिम होना आवश्यक है, साथ ही उसे प्रमाणित होना चाहिए किसी इस्लामी संगठन से, और हत्या करते समय बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहना भी आवश्यक है। ऐसे में हलाल सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है एक समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए, और यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी करने का प्रयास करता है जिसमें जो किया जाए, जो करता धरता हो वह मुस्लिम हो, लेकिन उपभोक्ता सभी हो, इसमें धर्म की कोई बाध्यता न रहे। साथ ही हलाल सिर्फ मांसाहार या खाद्य पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। इसे आप कई जगहों पर हलाल सर्टिफिकेट देख सकते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें आती है जिसमें हलाल का सर्टिफिकेट होता है। ऐसे में इसे वैधानिक बताकर आप एक ऐसी चीज को वैधानिक कर रहे हैं जो किसी एक समुदाय को विशेष अधिकार देती है, यानी एकाधिकार देती है किसी एक बहुत बड़े व्यापार पर जो हजारों करोड़ रुपए का है। लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। हो सकता है वे नहीं चाहते कि इस पर कोई निर्णय लें, और यह काम केंद्र का है, क्योंकि इसके लिए कोई कानून आ सकता है, वह केंद्र लेकर आएगा। लेकिन न्यायालय ने इसे जिस तरह से खारिज किया वह गलत था। उससे न्यायालय के गौरव में कोई अधिकता नहीं हो जाती। अब बात करते हैं केंद्र यह कैसे कर सकता है। इसके लिए धार्मिक आधार अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र पशु के प्रति दया के तर्क से भी हलाल को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यूरोप में ऐसा हुआ है। 2009 के यूरोपीय संघ नियमन ने एक नियम जारी किया था जिसमें यह कहा था कि कोई भी पशु हत्या तब नहीं की जा सकती जब तक जो पशु हो उसे निस्तब्ध न कर दिया जाए, और कुछ छूट दी गई थी धार्मिक आयोजनों पर पशु हत्या की, जिसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। यूरोपीय संघ के अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है, जिसमें एक देश का ऐसा कहना है कि यदि आप हलाल चाहते हैं तो आप उसका आयात कर सकते हैं। फ्रांस का कहना है कि यदि आपको हलाल चाहिए तो आपको विशेष अनुमति लेनी होगी, और कई देशों में ऐसा नियम है कि निस्तब्ध नहीं तो कम से कम पशु को शांत कर दिया जाए किसी दवा के माध्यम से, और तब उस पर हलाल किया जाए, इसे मान्य कहा गया है। इस प्रकार यूरोपीय संघ, जो कि डेमोक्रेटिक देश है, सेक्युलर देश है, सेक्युलर संघ है, उसके रूप में देखा जाता है, उसने भी हलाल को प्रतिबंध करने के लिए कई प्रयास किए हैं। ऐसे में यदि भारत भी यह प्रयास करता है तो हो सकता है पश्चिम इस पर प्रश्न उठाएगा, जबकि उसने यूरोपीय संघ पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि जब पश्चिम गौ सेवा करता है तो इसे पर्यावरण की रक्षा कहा जाता है, और जब हिंदू और भारत में लोग गौ सेवा करते हैं तो इसे हिंदुत्व कहा जाता है, बहुसंख्यावादी कहा जाता है। इस प्रकार के दोगले मानदंड चलते रहेंगे, लेकिन भारत इसे पशुओं के प्रति दया की भावना के साथ हलाल को प्रतिबंधित कर सकता है। इसके लिए सिर्फ एक कानून लाने की आवश्यकता है, और इससे हम ये दर्शा सकेंगे कि 21वीं सदी में जो क्रूर पशु हत्या के माध्यम है वे वैध नहीं माने जा सकते, और इसलिए हलाल का प्रतिबंध आवश्यक है।